समीकरण। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है मैथमेटिक्स का। देखिए चौथा जो चैप्टर है द्विघात समीकरण है, यानी कि हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी कि ये क्लास 10th का चैप्टर है और द्विघात समीकरण में हम पढ़ेंगे दो घात वाले जो समीकरण होते हैं उसके क्या प्रकृति होती है, उसके मूल कैसे निकलते हैं या उसके मूलों की प्रकृति क्या होती हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो इसको जानने से पहले आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमने इसके पहले अगर आपने पढ़ा होगा बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद, जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर है। हालांकि अभी द्विघात बहुपद का वीडियो हमने अपलोड नहीं किया है, लेकिन उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। ऐसे अभी द्विघात समीकरण को देखते हैं। तो द्विघात समीकरण के पहले आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद। तो बहुपदों के बारे में पढ़ना है तो जानते हैं कि बहुपद क्या होता है कि कोई भी एक बीजीय व्यंजक हो जिसमें चर का जो घात होता है वो अगर पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक रहे, ऋणात्मक नहीं रहे, तो ऐसी अगर ये कोई बीजीय व्यंजक है जैसे x+5, तो ये सभी जो है कि बीजीय व्यंजक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुपद हैं। तो बहुपद में क्या होता है कि जैसे अगर ये चर है x में, अगर ये बहुपद है तो इसमें देखिए x का जो घात है वो कोई एक धन पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। निगेटिव अगर इसका घात कर देते हैं, अगर आप यहाँ पे -2 कर देते हैं तो ये फिर ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि चर का जो घात है वो निगेटिव हो गया। तो इसमें निगेटिव नहीं चाहिए, इसमें चर का घात जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बहुपद की भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल हम द्विघात समीकरण को देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि अब देखिए द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए कि द्विघात बहुपद अगर हम पढ़ते हैं तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है ax² + bx और यहाँ पे होता है +c, तो ये द्विघात बहुपद होता है। तो इसी तरह से जिसमें यहाँ पर ये जो a, b और c जो दिख रहा है ये कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं और a इसमें जो होता है वो ≠ 0 होता है, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब यहीं से शुरू करेंगे हम द्विघात समीकरण को। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बुक में हम देखते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है और यहाँ पे देखिए दिया है उसी का मानक फॉर्म दिया हुआ है कि ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0 है। क्या है कि एक प्रकार का द्विघात बहुपद था, यानी कि इसके पहले वाले चैप्टर में बहुपद है। अब जब हम इस प्रकार के बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ देखिए जो कि बहुपद जो होता है, बहुपद और समीकरण में यही अंतर है कि बहुपद अगर मान लेते हैं कि ये ax² और +bx और +c ये द्विघात बहुपद का एक फॉर्म है, तो इसे हम बहुपद कहते हैं। लेकिन जैसे ही अब इस बहुपद को हम 0 के बराबर कर देते हैं, यानी कि 0 के बराबर, तो ये हमारा एक समीकरण हो जाता है। यानी कि समीकरण और बहुपद में फ़र्क यही है कि समीकरण में दोनों साइड चलता है, यानी कि ये इसका लेफ़्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। तो इसमें दोनों साइड चलता है, जबकि बहुपद में सिर्फ एक साइड चल सकता है, यानी कि इसमें सिर्फ जो है कि एक बीजीय व्यंजक कोई भी हो जो 0 के बराबर ना हो उसे बहुपद कहते हैं। तो यही कह रहा है कि जब हम द्विघात बहुपद को अगर हम 0 के बराबर कर देते हैं तो फिर वो एक द्विघात समीकरण हो जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ द्विघात समीकरण में और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखिए अब द्विघात समीकरण के लिए दिया है कि पहले जो है कि जो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने के लिए ज्यामितीय विधि का प्रयोग किया था। फिर इसके बाद से द्विघात समीकरण को हल करने के बहुत सारा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने प्रयास किया था और उसके बाद से दिया है कि बाद में द्विघाती सूत्र भी दिया गया था, जिसको यहाँ पे देखिए श्रीधराचार्य ने उसको दिया था। तो इसमें सभी ये चर्चाएं की गई हैं कि द्विघात समीकरण को यहाँ पे दिया हुआ है कि बाद में श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था और अब उसे द्विघाती सूत्र के रूप में भी हम जानते हैं। तो ये होगा कि जब हम द्विघात समीकरण को जब हम हल करेंगे तो उसमें ये सब बातें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात समीकरण से कुछ और बातें हैं कि ये द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c = 0 के प्रकार का होता है अगर x में हो तो, यानी कि अगर चर उसका x रहे तो इस तरह से होगा, अगर y में लेंगे तो फिर वो ay² + by + c होगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसमें a b c क्या होता है कि a b c वास्तविक संख्या हैं और a ≠ 0। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो होता है यानी कि
जो यहाँ पे लिख रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। यानी कि ये इसका एक फॉर्मेट है, यानी कि कोई द्विघात समीकरण इस रूप में रह सकता है, जहाँ ए बी और सी क्या होती है कि कोई ये वास्तविक संख्याएं होती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है, और आप इस कंसेप्ट को रखेंगे तो फिर द्विघात समीकरण को आसानी से समझ सकते हैं। तो अब इस तरह से हम इसमें देखेंगे, जब हम बारी बारी सब चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं यहाँ से। इसमें देखिए अब इस तरीके से इसमें सवाल आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में भी। यहाँ देखिए ये उदाहरण का सवाल है कि जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में भी आते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इस दोनों साइड को, यानी जो समीकरण दिए हुए हैं, जब इसको हम हल करेंगे तो हमें पता करना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो इसमें आइए इसका एक्सरसाइज हम देखते हैं, यानी कि 4.1 जो इसका एक्सरसाइज है, यानी कि देखिए ये प्रश्नावली है। तो इसे हमें हल करना है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज को, और इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना होगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इस नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि एक्सरसाइज 4.1 को हम हल करेंगे कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है।